नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं और अब पार्टियां एग्जिट पोल्स के नतीजों के ऊपर आपस में भिड़ रही हैं। तो इसलिए दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है और ऑपरेशन लोटस का जिक्र भी दिल्ली की हवाओं में गूंजने लगा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनाव खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल पा रही। इस कड़ी में नया आरोप आया है आप सांसद संजय सिंह की तरफ से, जिन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 7 आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी कर सकती है, जिससे आपकी लगभग 1 दशक पुरानी सरकार खत्म हो सकती है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके 7 विधायकों को अपनी पार्टी में लाने के लिए पैसों का लालच दिया। उन्होंने कहा कि ये फोन कॉल्स दिल्ली चुनाव के ठीक अगले दिन आए। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी को पहले ही अपनी हार का अंदाजा हो गया है, इसलिए अब वह दिल्ली में वही खेल खेल रही है जो उसने दूसरे राज्यों में किया। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों और उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके बाद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी जीत रही है तो फिर हमारे उम्मीदवारों के पास इनके फोन क्यों आ रहे हैं। केजरीवाल का ट्वीट कुछ ऐसे था, कुछ एजेंसीज दिखा रही है कि गाली गलौज पार्टी यानी कि बीजेपी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार का पोस्ट रीपोस्ट करते हुए कुछ ऐसा ही पोस्ट किया। इनका पोस्ट था, अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो यह हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। दरअसल जिस विधायक का पोस्ट आतिशी ने रिपोस्ट किया वो है मुकेश अहलावत और ये आपकी सरकार में रोजगार मंत्री हैं। सुल्तानपुर माजरा से चुनाव लड़ने वाले मुकेश अहलावत ने अपने पोस्ट अकाउंट पर एक नंबर का स्क्रीनशॉट डालकर पोस्ट किया था और बताया कि इस नंबर से उन्हें भाजपा ज्वाइन करने की कॉल आई और 15 करोड़ की पेशकश की गई। इन्होंने इस पोस्ट का कैप्शन दिया है, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप होके आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो इज्जत केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। आज तक के अनुसार उन्होंने इस नंबर पर जब संपर्क करने की कोशिश की तो उस शख्स ने अपना नाम नरेश राणा बताया और कहा कि वो सुल्तानपुर माजरा के रहने वाले हैं और उन्होंने विधायक साहब को इसलिए कॉल की क्योंकि पहले से ही 2 मिस्ड कॉल विधायक साहब की उनके फोन पर थी। उन्होंने कहा कि वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि कॉल पहले विधायक साहब की उनके फोन पर आई थी, लेकिन उसके बाद उस आदमी से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी के कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि ये हार मान चुके हैं और बहाने बना रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि संजय सिंह या तो अपना आरोप वापस ले लें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फ़ोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है इस मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़कर माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जिस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए। परिणाम आने दीजिए,
दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ये उनके मूड से स्पष्ट है और मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव के कुछ दिन पहले ही आपके 8 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से कई को तो आपने टिकट भी नहीं दिया था। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों ने यह आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने ईमानदार नेताओं को दरकिनार कर दिया है और अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। ऐसे में कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी पूछा है कि नतीजे से पहले फोन करने का क्या फायदा, किसको पता कौन विधायक बनेगा। विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा। टेक्निकली देखे तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हो, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ती है उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा, आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है। अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो। आप लंबे समय से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाती रही है। संजय सिंह के ताजा दावे भी इसी रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी 2013 के बाद से दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। लोकसभा में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन विधानसभा में वह आपके सामने कमजोर रही है। 2020 के चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और बीजेपी के आक्रामक कैंपेन ने समीकरण बदल दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का फैसला 8 फरवरी को आना है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अभी से अपने चरम पर है। जहां आपका कहना है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, वहीं बीजेपी पूरी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है और कांग्रेस को भी आपके इन आरोपों में कोई दम नजर नहीं आ रहा। हालांकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, इसलिए असली तस्वीर तो नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगी। दिल्ली चुनाव खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।